हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे बाइनेंस आपके पास सेफ है? क्या आपके फंड्स बाइनेंस के ऊपर सेफ हैं? क्योंकि आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे वकार ज़का की तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आती रहती है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप सबको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि वकार ज़का को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाइनेंस को पसंद करते हैं। तो मैं दोनों में से किसी के साथ भी नहीं हूँ। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो यहाँ पे न्यूट्रल होगा, ठीक है? तो किसी को किसी की तरफ से कोई हेट नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है? अगर जो कर रहा है तो वो बंदा आप लोगों के लिए कर रहा है, सही है? तो यहाँ पर जो टॉपिक हमारे पास रहने वाला है, क्या आपके फंड्स बाइनेंस के ऊपर सेफ हैं या नहीं है? क्या यहाँ पे बाइनेंस बैंकक्रप्ट हो जाएगी, जो हाल यहाँ पे हमारे पास एफटीएक्स एक्सचेंज का हुआ था? तो क्या बाइनेंस के साथ भी सेम ये सिचुएशन होने वाली है? क्योंकि यहाँ पर ऐसी सीन है, बाइनेंस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े चार्जेस लगा दिए और $4 बिलियन का फाइन उनको जो है वो लगा दिए गए उनके ऊपर। और यहाँ पे सीजी तो थे, ठीक है, जो चैंगपिंग ज़ियाओ थे, उन्होंने भी यहाँ पे जो है वो एज अ सीईओ की पोजीशन से जो है वो रिज़ाइन कर दिया। अगर आप क्रिप्टो स्पेस के अंदर है तो आप सीजी को ज़रूर जानते होगे। तो उनका जो एक रिज़ाइन था वो एक तरीके से काफ़ी बुरी सी चीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने यहाँ पे जो है वो पंप किया। अब यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर है ना, आवाम के अंदर एक फर्ड सा मतलब है फैला हुआ, लोग डरे हुए हैं कि मुबशिर भाई यहाँ पे बाइनेंस के बारे में वकार भाई ने ये कहा। जैसे एक रैंडम बंदे ने मुझे यहाँ पे भेजा और अब इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था, ठीक है? अब आपको अगर यहाँ पे कैप्शन नजर आ रहा होगा तो उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि बाइनेंस तो गया, बढ़ गया बाइनेंस, ठीक है? तो इट मीन्स के बाइनेंस के बारे में ही वो कुछ गलत शलत कह रहे हैं और जिसकी वजह से आवाम के अंदर जो है वो पैनिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनेंस के साथ यहाँ पे क्या बाइनेंस किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है। देखो, बाइनेंस जो है सबसे पहले उसके अगेंस्ट है ना बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे जो है वो चार्जेस लगाए हैं, ठीक है? कि वो यहाँ पे हमारे कुछ रूल्स तोड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज की तरह वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपना कोई एक प्लेटफॉर्म बनाया और वो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से बिना रजिस्टर किए चला रहा हूँ, ठीक है? और आपने देखे होंगे ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स चलते थे जिसमें मतलब आपको उधार लेने पड़ते थे, या ऐसी फेक बैंक एप्लीकेशन आ गई थी जो कहती थी कि हम माइक्रो बैंक्स हैं और आप हमारे यहाँ, जैसे ईजी पैसा एक रजिस्टर्ड है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास जैस कैश जो है वो एक रजिस्टर्ड है, लेकिन कोई एक अननोन यहाँ पे आके कहता है कि हम भी यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटी हैं और आप हमारे ऊपर डाल सकते हैं, हम एक माइक्रो सर्विस जो है, तो आप अपना पैसा डाल दें और फिर आप उस पैसा निकाल भी लें, लेकिन वो चीज़ गवर्नमेंट से यहाँ पे मंजूर शुदा ही नहीं है और आप लोगों के जो फंड्स है वो रिस्क के ऊपर है। तो सेम बाइनेंस जो है वो वहाँ पे यही कर रही थी, मतलब गवर्नमेंट से यहाँ पे जो थी वो उनके पास कोई लिंक नहीं था और वो अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज थे, उनके पास वहाँ का लाइसेंस नहीं था। तो एक तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे इन्होंने इनके ऊपर जो चार्ज लगाया वो ये था। इसके अलावा उनका कहना था कि तुम्हारा जो BUSD है वो यहाँ पर यूएसडीटी को किस तरीके से मतलब उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है और चीज़ें जो है वो उसकी कोई पैक्सस ने हमारे पास कोई वो नहीं दी हुई कि कैसे यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं BUSD, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या किस चीज़ की पैगिंग हो रही है और क्या ये पैक्ड रहेगा यूएसडीटी के USD के साथ, जो हाल हमारे पास USTC के साथ हुआ था जो कि लूना का यहाँ पे स्टेबल कॉइन था, उसके साथ जो हाल हुआ था क्या वो BUSD के साथ नहीं हो सकता? तो उन्होंने क्या किया, जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसले आने लगे, एक फर्ड्स बढ़ने लगे, तो बाइनेंस ने क्या कहा कि हम BUSD को ही खत्म कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बाइनेंस अभी भी आप ओपन करते हैं तो दिसंबर के लास्ट है कि उन्होंने कहा कि अपने यूएसडीटी जो है, अपने BUSD जो है वो आप USDC के अंदर, USDT के अंदर, BTC के अंदर, जिस पेयर में भी आप शिफ्ट कर लें, क्योंकि 2024 के बाद 2023-24 के स्टार्ट से हम लोग BUSD के जो ऑपरेशन है वो खत्म करें और BUSD पूरे तरीके से जो है वो बाइनेंस ने खत्म कर दिया, फ्लैश कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर ये सीन हुआ। फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो नीचे काफ़ी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि अनरजिस्टर्ड ऑफर, सेल ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, और कहना था कि काफ़ी टेररिस्ट अटैक के अंदर भी यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से फंडिंग होती है, उसका यूज़ किया जाता है। मिसलीडिंग इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर्स को जो है वो यहाँ पे मिसलीड किया जा रहा है कि वो बाइनेंस की तरफ आए, और मतलब इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जा रहा है। तो ये काफ़ी जो है चीज़ें लगी, और इस चीज़ों के बावजूद जो है वो सीजी के ऊपर $4 बिलियन का जो है ना वो चार्ज लगाया गया, मतलब बाइनेंस के ऊपर ओवरऑल लगाया गया कि भाई आपको। तो सीजी ने सबसे पहले क्या किया कि अगर मसले मुझे लेकर हैं, मेरा कैरेक्टर के लेकर इशू है, तो सबसे पहले उन्होंने बाइनेंस को बचाने के लिए खुद अपनी सीजो की पोजीशन से जो है वो रिजाइन कर दी और उनकी जगह नए सीईओ को जो है वो लेकर आए। अब यहाँ पर जो सिंपल से सीन है, बाइनेंस ने कहा है कि वो सिंपल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बाइनेंस एडमिटेड इंगेज्ड इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग एंड सैंक्शन वायलेंस इज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन टू इंक्लूड क्रिमिनल चार्जेस फॉर एन एग्जीक्यूटिव, ठीक है? इसके अलावा अगर यहाँ पे देखोगे तो बाइनेंस यहाँ पे अग्री भी कर गया है कि यहाँ पर $4 बिलियन जो है वो देगा और वो मामला को रिजॉल्व कर देगा। मतलब एसईसी का कहना है कि अगर हम यहाँ पे $4 बिलियन देते हो, ठीक है, बाइनेंस यूएस तो ऑलरेडी आप देख रहे होगे कि काफी पेयर्स को जो है वो हटा दिया और ऐसे करके खत्म ही हो रहा है वो भी। अगर हम देखेंगे बाइनेंस को ऑस्ट्रेलिया से हटा दिया गया, यूके से, काफी बड़ी बड़ी जगहों से जो वो हटाया जा रहा है, और क्योंकि यही कि वो अनरजिस्टर्ड है और लिंक नहीं है, और क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पे कोई स्टेट नहीं लेती, क्योंकि वो उनका जो बिटकॉइन का जो है फाउंडर सतोशी नाकामोटो, वो आज तक कभी सामने नहीं आया कि वो कौन बंदा है, तो उस चीज़ का वो लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो
ज़ाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि उनकी करेंसी डोमिनेट करे, तो वहाँ से उनको हटा दिया गया एक्सचेंजेस को। एक खाली बाइनेंस को नहीं, बाइनेंस को हटाया जाता है तो हमारे पास बड़ी-बड़ी अफ़वाहें आती हैं, लेकिन बाइनेंस के अलावा काफ़ी एक्सचेंजेस को जो है वो वहाँ से रफ़ा-दफ़ा जो है वो कर दिया गया। उनको कहा है कि भई अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और निकलो यहाँ से। तो बाइनेंस यहाँ पे जो है अब उसको $4 बिलियन जो है वो यहाँ पे पे करने हैं। अगर वो पे करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें सेट हो जाएँगी। बाइनेंस ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो हमारे पास एग्री भी कर दिया था कि चलो ठीक है हम पे करेंगे। और जैसे ये न्यूज़ आई थी, पहले तो ये था कि $4 बिलियन का फाइन लगा तो मार्केट नीचे गिरी। 7% बीएनबी यहाँ पे जो है वो क्रैश हो गया 21 नवंबर को। लेकिन फिर जैसे ही सीजन एक्सेप्ट किया कि हाँ बाइनेंस ने कि हम आपको ये पे करेंगे, तो वापस से जो बीएनबी हमारे पास वो 240 से 280 के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट चला गया। और फिर इसके बाद न्यूज़ आती है कि सीसी जो है वो यहाँ पे रिजाइन कर रहे हैं, तो ये वापस यहाँ से आके जो है वो नीचे गिर गया। और हम यही देखेंगे कि बीटीसी जो है, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप इसका वीकली चार्ट ओपन कर लें और बीटीसी अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट, अगर यहाँ पे हमारे पास 11 सितंबर से लेके अब तक बीटीसी अगर 70% अगर आप सब छोड़ें, यहाँ पे बीटीसी अगर आप 15,000 से भी देखेंगे 21 नवंबर से कि वो 190% पंप होके 15,000 से हमारे पास ऑलमोस्ट $45,000 के ऊपर अगर आ गया है, तो बीएनबी को हम देखेंगे तो बीएनबी तो वहीं पे ही स्टक है। मतलब जहाँ पे बीएनबी हमारे पास 212 पे था, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 8% का जो है वो पंप आया। अदरवाइज बीएनबी में हमें कोई रैली देखने को नहीं मिली और बीएनबी स्टिल वहीं स्टक है। और इन्हीं रीजंस की वजह से बीएनबी स्टिल अपनी जगह के ऊपर जो है वो स्टक है। अब देखो यहाँ पे बाइनेंस किस सिचुएशन के अंदर, यहाँ पे देखो पहले मेरा ये था कि आपको समझा दो चीज़ें। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे वकार का यहाँ पे ये कहना है, वकार ज़का का, कि आपका जो पैसा है वो बाइनेंस के ऊपर सेफ नहीं है, क्योंकि बाइनेंस जो ये नहीं देगा और इनके अगेंस्ट फाइट करेगा कि एसईसी के अगेंस्ट कि नहीं हम लोग ठीक हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर वो $4 बिलियन दे देते हैं तो वो यहाँ पर गिल्टी पाए जाएंगे। ठीक है, एक बंदा गलत है तभी वो $4 बिलियन दे रहा है। तो बीच में फिर क्या हुआ, थोड़ी सी इनकी आपस में इख्तलाफात हो गए कि एसईसी और बाइनेंस को लेकर कि हम नहीं पे करेंगे, हम तो ठीक है। तो आपस में इनकी वो सिचुएशन जो वो चलती रहती है, जिसके लेकर आए दिन कोई ना कोई फंड निकल कर आता है। अब बाइनेंस को यहाँ पे दी गई है सिंपल 3 महीने की डेडलाइन कि आपको ये $4 बिलियन जो है वो हमें पे करने हैं। अगर बाइनेंस वो $4 बिलियन जो है वो 3 मंथ्स के अंदर पे नहीं करता है, तो बाइनेंस को यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जी हाँ बाइनेंस एक्चुअल के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि अगर आप गलत हो तो पैसा दे के बात को ख़त्म कर लो, और मार्केट के लिए भी अच्छा है, चीज़ों के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर उसके स्टिल वो यहाँ पे बहस करते हैं, चीज़ों को करते हैं और डिले पे डिले करते हैं, तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि जी हाँ बाइनेंस एक्चुअल के अंदर जो वो यहाँ पे कर रहा है। अब देखें वकार जगह का जो कहना है, वो कह रहे हैं कि अपने फंड्स आप बाइनेंस से निकालें और इसको बिटगेट पर ले आए या बायबिट पर ले आए। ये एक बड़ी एक्सचेंज है, नेक्स्ट बड़ी एक्सचेंज है। देखिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात ये कि आपका कोई भी पैसा जो है ना वो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर सेफ हो ही नहीं सकता। क्योंकि एफटीएक्स के ऊपर हम बड़ा ट्रस्ट करते थे। एक्सचेंज जो है ना वो आपसे आपका पैसा ले लेती है, उनके पास आपका एक्चुअल पैसा चले जाता है और बदले में वो आपको यूएसडीटी दे देती है, अपनी करेंसी दे देती है, बीयूएसडी जो होती है, जैसे एफटीटी था, टोकन दे देती है, या कोई स्टेबल कॉइन जिसमें आप ट्रेड करते हो। और आप कोई कॉइन अगर बाय करते हो तो आपके वॉलेट्स में उसके डिजिट्स होते हैं, फिर जब आप वो निकालना चाहो तो आप पैसे निकाल भी सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में जो आपके पैसे की कस्टडी होती है वो एक्सचेंज के पास होती है। जैसे एफटीएक्स ने किया था, कस्टमर फंड से जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था, बॉन्ड्स खरीदता था, और जब उससे उसको प्रॉफिट होता था तो वो प्रॉफिट जो था वो अपनी एलमिडा एक इन्वेस्टिंग फर्म थी, उसमें वहाँ पे लोगों को प्रॉफिट दिया करता था और वापस लोगों का पैसा जो है वो एक्सचेंज में डाल दिया करता था। लेकिन जब यूएसए में रिसेशन आया तो जहाँ जहाँ उसने पैसा इन्वेस्ट किया था, लोगों का वो सारी जो चीज़ें थी वो 70-80% डाउन हो गई। और फिर जब एक अफवाह निकली और फिर लोगों ने तेज़ी से विड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज के पास पैसा था ही नहीं कि वो लोगों को दे सके, क्योंकि जो पैसा उन्होंने जगहों पर लगाया था, चीज़ों पर लगाया था, वो पैसा तो डूब चुका था, तो वो कैसे किस मुंह से देते। तो यहाँ पर वो क्या हुआ, ऐसा करके विड्रॉ, और जो जगह थी वो बैंकरप्ट हो गई। सेम एक्सचेंज का यही होता है कि जो आपका पैसा है वो एक्सचेंज के पास होता है, वो उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर एफर्ट की वजह से बाइनेंस के ऊपर से पैसा जो है वो निकल रहा है। अब बहुत ज़्यादा देखो यहाँ पे दो तबके बन चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फंड लाने के लिए किया गया है, क्योंकि जब भी मार्केट के बारे में वकार सका ये कहता है कि यहाँ पे बाइनेंस बढ़ गई या बाइनेंस चला गया, उसी के अगले दिन मार्केट जो है वो पंप हो जाती है। ठीक है, तो एक उनका ये कहना है कि काफ़ी जगहों पर पेड इन्फ्लुएंसर्स जो है देखो जाहिर सी बात है हायर किए जाते हैं लोगों के अंदर फंड फैलाने के लिए। इंडिया में बहुत सारे लोगों को हायर किया गया है, हर जगह बड़े बड़े एक ऐसे इंसान को हायर किया जाता है जो लोगों में फंड फैलाए। वो फंड फैलाता है, लोग अपना पैसा निकाल रहे होते हैं, चीज़ें गिर रही होती हैं और उसका फायदा उठाती हैं वेल्स यहाँ पे जो है वो बाइंग करती हैं। ठीक है, ताकि लोगों में फंड फैला रहे। और यही चीज़ है कि देखो जब बुलन आएगा हम तो ये सोचते हैं कि हम बाय करेंगे, नीचे से ऊपर चला जाएगा हम बेच देंगे, लेकिन जो नीचे से ऊपर तक का सफर है वो लोग नहीं कर पाएंगे, उसमें काफ़ी बीच में फंड्स आएंगे, काफ़ी चीज़ होंगी। तो यस, ये एक हमारे पास चीज़ है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यहाँ पे ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक जिनका ETF अभी BTC का जो है वो अप्रूव हुआ है, और उनका कहना है कि यहाँ पर बाइनेंस जो है उसको हटा दिया जाए और
यूएसडीटी जो है, जो आप यूएसडीटी के अंदर भी ट्रेड करते हो उसको बढ़ा दिया। एक्सचेंजेस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ही खत्म कर दिया कि किसी एक्सचेंज की क्रिप्टो मार्केट के ऊपर डोमिनेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ जी, बाइनेंस जा सकती है। चीज़ें यहाँ पर जो है अगर वो $4 बिलियन भी नहीं दे पाते तो फिर मसले की बात है, बाइनेंस के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। लेकिन अगर वो पे कर देते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो भी ब्लैक रॉक भी बाइनेंस के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप अपना पैसा एक एक्सचेंज से निकाल के दूसरे एक्सचेंज पर रखते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि जितना बाइनेंस का डेली वॉल्यूम है ना, उतना यहाँ पर बिटगेट का या किसी भी एक्सचेंज का मार्केट कैप होता है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बाइनेंस से पैसा निकला, लोग बैंकरप्ट होती है बाइनेंस, लोग अपना पैसा निकालते हैं, तो डिड यू गाइस थिंक कि कोई एक्सचेंज यहाँ पे बचेगी? आपका किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट रहेगा? जब एफटीएक्स के बैंकरप्सी के बाद बाइनेंस से ऊपर से $4.5 बिलियन के विड्रॉ हुए थे एट अ टाइम, तो क्या यहाँ पे दूसरे एक्सचेंजेस के पास आपके फंड्स जो होंगे वो सेफ होंगे? एक्सचेंज आपकी यहाँ पे जो है वो कोई भी सेफ नहीं है। तो करंटली आपके पास जो सिंपल सा सोल्यूशन है वो ये कि बाइनेंस जो है, देखो वो उस वक्त सिचुएशन में ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपना वो पैसा सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेस के ऊपर रखो, बाइनेंस के ऊपर रखो, मैक्सी के ऊपर रखो, कुकॉइन के ऊपर रखो, बिटगेट के ऊपर रखो। मुझे किसी एक्सचेंज से कोई गर्ज नहीं है, मैं किसी एक्सचेंज के साथ नहीं हूँ। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर रखो, लेकिन सिर्फ वही पैसा रखो जिनसे आप ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, जैसे ये आपके पास $1000 है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो $300 से, तो $300 आप लेकर आओ और ट्रेडिंग करो और आपका प्रॉफिट हो गया, बस आप निकल जाओ वापस अपने वॉलेट्स के अंदर या हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर, आप लोग जो है वो वापस से ट्रांसफर कर लो। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अगर वो बंदा कह रहा है ना कि बाइनेंस यहाँ पे गलत है, तो ठीक है, वो सही कह रहा है, लेकिन जब वो वहां पे अपनी एक्सचेंज को अपने रेफरल लिंक से प्रमोट करता है, वो चीज़ यहाँ पे जो है वो गलत हो जाती है, जो कि उसको भी गलत बना देती है। और लोगों में ये चीज़ आती है कि यार ये तो फर्ड फैला रहे, सिर्फ अपनी एक्सचेंज के एफिलिएट से पैसा कमाने के लिए। और ये तो पता है कि एफिलिएट पे बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इंसान को मिलता है, अगर कोई एक्सचेंज का बंदा एफिलिएटेड है तो। अगर आपको रेफरल्स के ऊपर कितना यहाँ पे जो है वो पैसा मिल जाता है, सही है। तो यहाँ पर अभी हमें ये करना है कि आपके जो फंड्स प्रॉपर बाइनेंस के ऊपर पड़े हुए, आपने उनको पूरे तरीके से एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं रखना। आपने सिर्फ वही पैसा एक्सचेंजेस के ऊपर रखना है जो यहाँ पर आप जिनसे ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग आप जिनसे करो, बाकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स जो है वो आपकी, या ऐसे ही फंड्स पड़े हुए स्टोर ऑफ वैल्यू के जरिए आप रखना चाहते हो, तो वो आप अपने वॉलेट्स के अंदर जो है वो सेव करके रख सकते हो। और जिनसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो आप एक्सचेंजेस के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, तो ये था प्रॉपर सिनेरियो बाइनेंस का लेकर, वकार ज़का को लेकर। वो क्या कहते हैं, बाइनेंस क्या कहते हैं, वकार ज़का के कुछ पर्सनली भी बाइनेंस के साथ हुए हैं कि उनका टैन अप बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ। आज से तकरीबन 1 साल पहले सीजी बाइनेंस की वकार ज़का की फोटो, तो शायद आई थिंक मैं सर्च करता हूँ वो हमें मिल जाएगी, सीजी बाइनेंस एंड वकार ज़का पिक। ठीक है, दोनों की साथ एक तस्वीर भी थी, ये देखें आप, दोनों साथ मिले थे। ठीक है, प्रॉपर इनकी मुलाकात हुई थी इस तरीके से, जैसे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स का पहला सेमेस्टर होता है, दोनों इस तरीके से मिले थे, दोनों की साथ में तस्वीर थी। और दोनों की जो साथ में तस्वीर थी उसके बाद यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट सीजी बाइनेंस ने डाली थी कि अगर कोई मेरे साथ हाथ मिलाकर तस्वीर खिंचवा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा स्कैमर नहीं है। तो इसके बाद से वकार ज़का की हटी थी, क्योंकि उनका जो कॉइन था वो यहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया था टैन अप। और फिर उनकी एक पोजीशन थी जो कि मार्केट में, आपको पता है एक्सचेंजेस की तो मिलीभगत होती है, जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो एक डाउन ट्रेंड की विक देकर लोगों को लिक्विडेट करेंगे। और इनके कुछ 50 बिटकॉइंस थे जो कि उस वक्त एक पोजीशन के अंदर थे, जो कि लिक्विडेट हो गए। तो उसके बाद से इनकी बाइनेंस के ऊपर एक अलग भी खार है। फिर वो इस न्यूज़ को ऐसा अपनी खार को मजीद जहाँ पे जो बढ़ावा देने के लिए ऐसा यूज़ कर रहे हैं ताकि आवाम में और फर्ड फैले। ठीक है, तो अगर इनका कहना है कि एक्सचेंज से निकाल के दूसरे एक्सचेंज पे लो, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन एक्सचेंज से निकाल के वॉलेट्स में रखो और एक्सचेंजेस के ऊपर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए फंड्स रखो, वो चीज़ यहाँ पे इनकी जो है वो ठीक है। बाकी बाय द वे जो इस तरीके से अभी किया जा रहा है वो प्रॉपर फंड है। ये जो सीन मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये प्रॉपर सीन है, और इस तरीके से आपने जो है वो सेफ रहकर चलना है, जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अगर अब आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम मत ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर कोई भी न्यूज़ आती है वो सिंपली मैं आपको यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम नहीं चलता, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कर लेंगे, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।